वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और बाकी सभी कोर बेसिक्स को कवर करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है और इस ब्लॉक को तुम सेट ऑफ फीचर्स भी बोल सकते हो। और ये फीचर्स तुम्हें जावास्क्रिप्ट के अलावा लगभग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिल जाएंगे। तो इन फीचर्स को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। नाउ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि तुम हमेशा टॉप टू बॉटम एग्जैक्टली सेम कोड को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। कभी कभी तुम्हारे पास कुछ कंडीशंस होती है और उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर तुम किसी पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करते हो। यानी कि अगर कोई कंडीशन सही है तो उस केस के अंदर तुम किसी एक पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करोगे, और वहीं पर अगर वो कंडीशन सही नहीं होती है तब तुम किसी दूसरे पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करोगे। और इसके साथ साथ अगर तुम किसी पर्टिकुलर कोड को बार बार मल्टीपल टाइम्स मैनुअली लिखने के बजाय ऑटोमेटिकली मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन फीचर्स को यूज कर सकते हो। इन फीचर्स की हेल्प से तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर की किसी भी कोड स्निपेट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो जब तक कि तुम्हारी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती है या फिर कोई डेटा कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। तो एग्जैक्टली इन्हीं फीचर्स को हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। यानी कि पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे जिनको हम इफ स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इनके साथ साथ हम कंडीशनल एक्सप्रेशंस को भी देखेंगे। फिर हम एक और वेरी इंपॉर्टेंट और रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है बुलियन वैल्यूज, और साथ में वो ऑपरेटर्स भी जिनके हेल्प से हम बुलियन वैल्यूज को जनरेट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स इफ स्टेटमेंट्स और कंडीशनल एक्सप्रेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लूप्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे तुम डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स की हेल्प से सेम कोड को डिफरेंट डेटा के साथ मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम एरर हैंडलिंग को भी कवर करेंगे। यहाँ पर हम उन एरर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, जो कि शायद तुम्हारे कोड एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी अकर हो सकते हैं, और कैसे तुम एरर अकर होने के बाद किस तरह से रिएक्ट कर सकते हो या फिर कैसे तुम ग्रेसफुली फेल हो सकते हो, यानी कि कैसे एरर को छूकर टक से वापस आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूजर को कोई एरर मैसेज दिखा सकते हो या फिर फॉल बैक करके ये इंश्योर कर सकते हो कि एरर आने के बाद भी तुम्हारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क करता रहे। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, इसलिए इनको नेक्स्ट वीडियो से डिटेल में कवर करने स्टार्ट करते हैं।